नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है आप लोगों तक तमाम वो जानकारियां पहुंचाने की, जिससे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग न्यूज़ नहीं देख पाते, टीवी ऑन नहीं कर पाते, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कम वक्त में बहुत सही जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा मकसद होता है। आज हम बात करेंगे कोविड के लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, पूरे देश भर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। जल्द से कुछ आंकड़े मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। और अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है, 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। एक दिन में 1,026 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया है इस बीमारी की वजह से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यूपी में करीब 18,000 नए केस सामने आए हैं और साथ ही साथ दिल्ली में भी रिकॉर्ड 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, वहां का हाल सबसे बुरा है और महाराष्ट्र के लिए आज ये बात जानना बेहद जरूरी है कि आज वहां पर नई पाबंदियां लागू होने जा रही हैं। वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं, आइए जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर होने जा रही है। मुंबई में कोरोना के 7,898 नए केस सामने आ चुके हैं, 26 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही एक बात और आप ध्यान दीजिएगा इस पर, 15 दिन तक वहां पर कोरोना के सख्त नियम जो है वो लागू रहेंगे। पूरे महाराष्ट्र में इस दौरान धारा 144 लागू रहेगी। तो लिहाजा अगर आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आप लोगों के लिए आने वाले 15 दिन बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और कुछ जरूरी सेवाएं हैं जिनको छोड़ करके बाकी सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में लोग कई जगह सवाल पूछ रहे हैं कि वो आखिर कौन कौन सी सेवाएं हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। चलिए आपका ये कंफ्यूजन भी इंडिया न्यूज दूर कर देता है। हम आपको बताएं कि जिन पर रोक लगाई गई है उनमें सिनेमा हॉल है, थिएटर है, ऑडिटोरियम है, पार्क है, जिम है। इसके अलावा फिल्म शूटिंग जो है वो अब नहीं हो पाएगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। तो आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं इन जगह पर जाने का, तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल मत जाइएगा। और अब बारी आती है उन चीज़ों की जिसमें छूट दी गई है, क्योंकि ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो इनमें से भी बैंक आप जा सकते हैं, बीमा कंपनी, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप आप जा सकते हैं, और डेटा सेंटर, IT कंपनी, लोकल ट्रेन, बस, मेडिकल सामान, मेडिकल स्टोर, होटल टेक अवे और होटल से होम डिलीवरी आप करा सकते हैं। इन चीज़ों को छूट दी गई है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, 1 मई सुबह 7 बजे तक ब्रेक द चेन मुहिम जो है ये जारी रहेगी। उसके बाद फिर आगे सरकार विचार करेगी बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए या फिर कोरोना के खतरे को देखते हुए कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से भी एक अहम ये खबर है कि उत्तर प्रदेश में 17,963 नए केस आए हैं, 85 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो भी आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी साझा की है। लेकिन इस बीच लॉकडाउन पर विचार करे यूपी सरकार, ये कहना है वहां के हाईकोर्ट का, क्योंकि हाईकोर्ट साफ साफ कह चुका है 2 से 3 हफ्ते के लॉकडाउन पर उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। तो हो सकता है, ये अभी इस वक्त का बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सरकार अभी विचार कर रही है। पंजाब की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो पंजाब में 24 घंटे में 3,407 नए केस आए हैं, 52 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में 270 वैक्सीन बन रही हैं, ये जानकारी आपके लिए जानी बेहद जरूरी है, जिनमें से 13 ऐसी हैं जिन्हें इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। आज वहीं अगर बात करें हम शाही स्नान की, तो वो उसे भी लोग लगातार कोरोना बम की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर श्रद्धालु जो है कोरोना से बेखौफ होकर आस्था के नाम पर डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ये खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब ये लोग यहां से वापस जाएंगे, क्योंकि लगातार कोविड के मामले सामने आ रहे हैं शाही स्नान से। लेकिन सब लोग बेखौफ हैं, निडर हैं और एहतियात बरतनी है हमें और आपको सबसे ज्यादा। ऐसे में सबसे बड़ी जो बात निकल करके, जो अभी तक मैंने आपसे बातें की, उनमें ये आ रही है कि जो अभी कंडीशन है, जो अभी हालात हैं हमारे देश के, जिससे हम अभी जूझ रहे हैं, इन सबका जिम्मेदार कौन है। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट नोट किए हैं मैं चाहूंगी कि आप वो मेरी बात सुने, उसके बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर कौन है इन तमाम जो अभी हालात हैं उनका जिम्मेदार। क्या कुंभ मेला, क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में कोविड की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या चुनावी रैलियां, जो खुद हमारे, चाहे हम गृह मंत्री की बात कर लें, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो हैं हर दिन रोजाना लाखों की भीड़ के साथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो उसी मंच से खड़े होकर के कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जबकि ना उनके पास खुद के पास मास्क होता है और ना ही कोई 2 गज की दूरी होती है। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही होती है। तो क्या इस महामारी के लिए चुनावी रैलियां भी जिम्मेदार हैं? इसका जवाब दीजिएगा।
टेस्ट जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बात की शिकायत आ रही कि टेस्ट नहीं हो रहे, वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है? वैक्सीनेशन जो है वो धीमा हो रहा है, क्योंकि कई जगह पर वैक्सीन के खत्म होने की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उससे भी बड़ी बात, क्या आप और हम जो लापरवाही बरत रहे हैं वो सबसे बड़ी इसकी वजह है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि कुंभ मेला हो गया, चुनावी रैली, टेस्ट कम, वैक्सीनेशन, लापरवाही और शादियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, हालांकि कई जगह अब नई नई गाइडलाइंस के जरिए लोग जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राजनीति, क्योंकि एक तरफ महामारी लगातार पैर पसार रही है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो राजनीति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोविड तक पर जमकर सियासत कर रहे हैं हमारे नेता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जो कोविड के नियम बताए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस बताई जा रही है, लगातार इंडिया न्यूज़ भी आपसे अपील कर रहा है, मुहिम चला रहा है कि आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन उन नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। आप किसी बाजार निकल जाइए, वहां पर आपको भीड़ नजर आ जाएगी, तो हर जगह पर लापरवाही देखी जा रही, कोविड नियमों की अनदेखी दी जा रही है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सामाजिक दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो कई बातें जो आपसे मैंने शेयर करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ये प्लेटफॉर्म इसीलिए लेकर के आया है ताकि आप तक अहम जानकारी पहुंच सके बहुत कम वक्त में। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब पर हमारे पेज को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, साथ ही साथ इंडिया न्यूज़ की आपसे लगातार ये अपील कि आप लोग अपना बेहद अच्छे से ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लगातार हाथों को धोइए, सैनिटाइजर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि जिंदगी है तो जहान है।